वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रवीण चौधरी यानी कि आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को वापस से तहे दिल से नमस्कार। इसके पहले कि वीडियो को मैं शुरू करूं, मैं आप सभी लोगों से वापस से कहना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और जो बेल आइकन आपको दिया गया है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आते हैं उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको एज सुन एज पॉसिबल मिल जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको लगता है दैट वी आर डूइंग द राइट वर्क और गुड वर्क, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और इस वीडियो के बारे में आपका जो भी ओपिनियन रहेगा या हमारे काम के बारे में आपका जो भी ओपिनियन रहेगा, कमेंट करके ज़रूर इस वीडियो में बताइए। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला है। कुछ बच्चे अभी कुछ दिनों से एक सवाल पूछ रहे हैं। क्या सवाल? सवाल ये है कि सर, क्या इस कोविड-19 की वजह से हमारा यानी कि कंपनी सेक्रेटरी नाम का जो बंदा है, जो आज मेहनत कर रहे इतनी ज़्यादा सीएस बनने के लिए, क्या हमारा आगे चल के फ्यूचर में स्कोप रहेगा? क्या लोग हमें काम देंगे? क्या कंपनीज में हमारे लिए काम रहेगा? राइट? तो ये एक डाउट जो है वो बच्चों के दिमाग में बहुत ज़्यादा आ रहा है। और बीच में न्यूज़ भी काफ़ी सुनी हम लोगों ने कि जोमेटो में से इतने लोगों को निकाल दिया, स्विगी में से इतने लोगों को निकाल दिया, ओयो में कितने सारे लोगों को, मतलब तकरीबन फ्यू थाउजेंड्स ऑफ पीपल, उनको फोर्स्ड लीव जो है वो दे दी गई कि आपको घर पे ही रहना है, करके आपको नहीं आना है। एंड इवन अगर मैं न्यूज़पेपर्स की बात करूँ तो उसमें भी जो सीनियर जर्नलिस्ट वगैरह जो थे उनको वहाँ से निकाल दिया। राइट? तो ऐसे में बच्चों का डाउट ये आ रहा है कि सर, क्या हमारे लिए भी आगे चल के ऐसी जो कठिनाइयाँ हैं वो रहेंगी क्या? और क्या हमारे सीएस में भी स्कोप होगा कि नहीं होगा, या क्या सिनेरियो रहने वाला है बिकॉज ऑफ द कोविड-19? इस बात का डाउट जो है वो बच्चों को बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं यहाँ पे चीज़ें एकदम क्लियर करने आया हूँ, और बहुत ध्यान से अच्छे से आज का जो वीडियो है उसको देखिएगा, सुनिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उन सारे दोस्तों के पास में इसको शेयर कीजिएगा जिनको आपकी तरह सेम डाउट हो। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, इट डजेंट मैटर कि आप कौन से फील्ड में हैं या कौन से कोर्स को आप कर रहे हैं। आप किसी भी फील्ड में, किसी भी कोर्स में अगर होंगे और उसमें अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं, और मेन मोटिव आपका होता है नॉलेज गेन करने का, तो इन दैट केस आपको आपकी कामयाबी पाने से कोई रोक नहीं सकता। यू विल बी सक्सेसफुल, नो डाउट इन दैट। फिर चाहे आप वो सीएस की फील्ड की बात करो, या फिर मैं कहूँगा आपने कोई छोटा मोटा कोर्स भी अगर किया होगा ना, उसमें भी अगर आपने नॉलेज हासिल करने के बारे में सोचा है और पढ़ाई इस हिसाब से करी है कि आपको नॉलेज चाहिए, ना कि सिर्फ डिग्री, तो स्कोप आपके लिए हमेशा है। चाहे सिचुएशन कुछ भी क्यों ना आ जाए, चाहे सिचुएशन कुछ भी क्यों ना आ जाए, स्कोप आपके लिए हमेशा बना रहेगा। लेकिन हाँ, अभी चूंकि कोविड-19 की सिचुएशन है, तो मैं एक और बात इस चीज के अंदर ऐड करना चाहूंगा। सो वो क्या है? वो ये है कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। मतलब सिचुएशन जो है वो चेंज होती रहती। किसने सोचा था कि ऐसा भी कभी दिन आएगा कि आप अपने परिवार वालों के साथ में भी सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको मेंटेन करने के बारे में सोचेंगे? किसने सोचा था कि हैंड सैनिटाइजर और मास्क जो है वो इतने इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आगे चल के? किसने सोचा था कि मास्क जो है उस पे भी लोग फैशनेबल वाली चीजें करेंगे? आजकल आप देख रहे हो कि शायद इंस्टाग्राम वगैरह पे मास्क को लेके भी उसमें अलग अलग टाइप के डिजाइन, आज जैसे फोन कवर में आते थे, मोबाइल के जो कवर आते हैं, ठीक है, उस पे जो अलग अलग टाइप के डिजाइन आते हैं, वैसे ही डिजाइन जो है आजकल मास्क पे भी आ रहा है। इट हैज बिकम काइंड ऑफ अ फैशन, राइट? तो ऐसा किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होने वाला है, बट हो गया है। अब पॉइंट ये है कि अगर कभी भी, कभी भी अगर सिचुएशन चेंज होती है, तो उस चेंजिंग सिचुएशन में दो टाइप के लोग रहते हैं। पहले, उस सिचुएशन के हिसाब से बस नॉर्मली अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं। हाँ ठीक है, जो चल रहा है चलने दो, जो वातावरण में हो रहा होगा वो मेरे साथ भी हो जाएगा और उसके हिसाब से मैं भी अपना काम कर लूंगा। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि अपॉर्चुनिटी इन डिसगाइज ढूंढते हैं। मतलब वो ये देखते हैं कि अगर ये सिचुएशन आ गई है तो इसके बाद में आगे फ्यूचर जो है वो कैसा रहने वाला है, उसके हिसाब से अपने आप के अंदर भी वो चेंजेस लेके आते हैं। और ये वही वाला टाइम है, वही वाला समय है जिसमें दौर जो है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। इसे हम सिंपली कोरोना का दौर जो है वो बोल सकते हैं, जो कि ऐसा नहीं है कि अगले 2-3 महीने में खत्म हो जाएगा या ऐसा कुछ होगा, बल्कि ये लंबे टाइम तक चलने वाला है। कम से कम 2 या 3 साल आराम से रहने वाला है, इसका इम्पैक्ट जो है वो रहने वाला है। बराबर?
अब ऐसे केस में अगर मैं कंपनी सेक्रेटरी के स्कोप की बात करूं, अगर मैं इस डाउट की बात करूं कि सर आगे चल के सीएस के लिए जॉब रहेगी कि नहीं रहेगी, तो मैं आपको यहाँ पे कुछ पॉजिटिव वाली बातें जो है वो बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात, अगर मैं कंपैरिजन करूं उन लोगों के साथ में जिनको कि आज जॉब से निकाल दिया गया, ठीक है, वो कौन से लोग हैं सर? वो ऐसे लोग हैं जिनको कि सेल्स करने का काम करना पड़ता था, अकाउंट्स को मेंटेन करने का काम करना पड़ता था, या कोई और मार्केटिंग का काम होगा, या फिर जो नॉर्मल जो भी काम रहते हैं रोजमर्रा वाले, वो वाले काम वहां पे थे, ठीक है। लेकिन हमारा काम क्या होता है जरा बताइए एक बार। सर हमारा काम होता है कंप्लाइंस करवाना। कंपनीज वगैरह जो हैं, कॉर्पोरेट्स वगैरह जो है, उन लोगों से लॉ को कंप्लाई करवाना। वी आर द कंप्लायंस ऑफिसर, राइट। तो अगर हम लोग कंप्लायंस ऑफिसर हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, जो लॉ कंप्लाई करवाना है वो तो करवाना ही पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है कि लॉ के अंदर आपकी जो गवर्नमेंट है, आपका जो पार्लियामेंट है, वो थोड़े बहुत चेंजेस लेके आए, अमेंडमेंट लेके आए, वो तो सर वैसे भी आते हैं। डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस, चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन लॉ को कंप्लाई तो करवाना ही पड़ेगा। हमारा काम पहले भी ये था, हमारा काम आज भी ये है, हमारा काम कल भी ये रहेगा। तो कंप्लायंस ऑफिसर के तौर पे तो हमको अपॉइंट करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अंडरस्टूड द पॉइंट। तो जो काम आज हमारा चल रहा है वही काम कल भी चलते रहेगा, बस ये होगा कि इस काम को करने का तरीका जो है ना, वो यहाँ पे आपका चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर मैं आने वाले सिनेरियो की बात करूं, तो डिजिटलाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो बोर्ड मीटिंग, अभी ये कोविड 19 के टाइम पे एक ऐप है जिसका नाम है जूम, बराबर है, या अपार्ट फ्रॉम दैट सिस्को का एक ऐप है जिसका नाम है वेबएक्स, ब्लू जीन्स, ठीक है। तो ऐसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाले एप्लीकेशन जो है उनका यूज यहाँ पे बढ़ गया। बोर्ड मीटिंग जो है वो भी किसके थ्रू होने लग गई है? वो भी ऑनलाइन होने लग गई है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। वेबिनार्स आजकल होने लग गए, राइट। काम करने का तरीका जो है वो यहाँ पे चेंज हो सकता है, लेकिन ये मत भूलिएगा कि कंप्लायंस जो है वो कल भी करना पड़ता था, आज भी करना रहेगा, और कल भी करते रहना पड़ेगा, जो कि आपकी जिम्मेदारी है करवानी। अब ऐसे में अगर आपने सिर्फ हार्डवर्क करके डिग्री हासिल करी होगी और आपको ये समझ में नहीं आता कि इस पर्टिकुलर चेंज का किस तरीके से बेनिफिट उठाया जाए या अपने आप को इसमें कैसे ढाला जाए, देयर इज नो स्कोप फॉर यू। लेकिन अगर आपने ये अच्छे तरीके से समझ लिया, अपने आप को आपने चेंज कर लिया, ट्रायल एंड एरर करके, जो कुछ भी करके, तो इन दैट केस आपके साथ में प्रॉब्लम जो है वो कभी आने वाली नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आती है। आज से कुछ टाइम पहले, यानी कि कोविड 19 के पहले, हम लोग एक सवाल जो है वो उठाते थे। क्या सर? बोले अगर कंपनी सेक्रेटरी के अपॉइंटमेंट की बात की जाए, तो बोले पेडअप शेयर कैपिटल जो है अगर 10 करोड़ रुपए के ज्यादा रहेगा तो ही सीएस का अपॉइंटमेंट किया जाएगा, राइट। दिस वाज काइंड ऑफ अ कर्स फॉर अस, जिसके लिए हम बोलते थे यार ये क्या तरीका हुआ, कम कैपिटल होना चाहिए था, रिक्वायरमेंट जो वो कम होनी चाहिए थी, वगैरह वगैरह, ऐसा हम बोलते थे। लेकिन आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो क्या मैं कह सकता हूँ दिस इज ब्लेसिंग इन डिसगाइज। कल तक वो कर्ज था, आज क्या है? ब्लेसिंग है। यानी कि अगर किसी भी कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ रुपए उससे ज्यादा का है, तो कंपनी चाह के भी क्या नहीं कर सकती? कंपनी सेक्रेटरी को हटा नहीं सकती। सीएस जो है उसको रखना ही रहेगा, उसको जॉब में कंटिन्यूड रखना ही पड़ेगा। गॉट द पॉइंट? क्यों? क्योंकि पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो आपका कितना है? 10 करोड़ से ज्यादा का, राइट। लेकिन अभी आप लोगों का सवाल आ सकता है कि सर अगर इसकी जगह पे प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी रहेगा तो उसके क्या होगा, उस बेचारे का क्या होगा? अरे उस बेचारे के लिए तो गवर्नमेंट ने सोने की खदान खोल के दे दी है, पूरी की पूरी सोने की खदान खोल के दे दी। सर कैसे? 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज का अनाउंसमेंट किया गया है, सुना होगा सर, खाली सुना ही होगा आपने, आपने उसके अंदर झांक के देखा नहीं होगा। जब निर्मला सीतारमन जी का यहाँ पे एक पूरा का पूरा कॉन्फ्रेंस आया था जिसमें उन्होंने बताया था कि किसको क्या बेनिफिट दिया जाएगा, किस तरीके से बेनिफिट होगा, अगर वही वाली चीज को आपने ईमानदारी से सुना होता तो उसी में ही आप खुद से काम निकाल सकते थे कि मैं ये वाला काम जो है वो एडवाइस कर सकता हूँ, मैं उन लोगों से बात कर सकता हूँ जो आज सोल प्रोप्राइटरशिप खोल के बैठे हैं। उनसे मैं ये कह सकता हूँ कि आपके लिए बहुत ही अच्छे वाला काम है कि आप इसी काम को करने के लिए एमएसएमई बना सकते हैं, और उसके जरिए अगर आप काम करते हैं तो गवर्नमेंट जो है वो आपको सहायता प्रोवाइड करेगी, वो आपको फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करेगी, बराबर है। दो बातें, सबसे पहली बात, 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज जो कि कॉर्पोरेट्स के लिए, बाकी लोगों के लिए, एमएसएमई के लिए, ये बिजनेस बोल दीजिए सीधा सीधा, उन लोगों के लिए अनाउंस किया गया, राइट। तो उसमें आप अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं आराम से, गाइड तो आप ही करेंगे ना।
कंसल्टेंसी जो है वो तो सीएस ही प्रोवाइड करेगा ना, कि कौन सा काम करना चाहिए, एमएसएमई का क्राइटेरिया जो है वो क्या होता है, उस एमएसएमई के क्राइटेरिया के हिसाब से अगर गवर्नमेंट से फंडिंग प्रोवाइड करवानी है तो किस तरीके से करवानी है, उसके लिए प्रोसेस क्या रहेगा, ये सारी चीजों का नॉलेज जो रहेगा वो किसको होगा बेटा, कंपनी सेक्रेटरी को, अगर आपने प्रॉपर्ली पढ़ाई किया होगा तो। अदरवाइज तो नहीं होगा, सीधी सीधी बात है, घर बैठे बैठे पैसा नहीं आने वाला। चाहे आप सीएस कर रहे हो, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, घर बैठे बैठे पैसा नहीं आने वाला है, ये बात एकदम कंफर्म है। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, स्मार्ट वर्क जो है वो आपको करना पड़ेगा, और अगर आप स्मार्ट वर्क करते हैं, अगर आप अपने अंदर चेंज लाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तो आपके इनकम का स्कोप जो है ना वो कहीं पे भी जाने वाला नहीं है। सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा खुली हुई। गॉट द पॉइंट। तो एमएसएमई बहुत बड़ी चीज है आज के टाइम पे। अगर मैं प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज की बात करूं तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप लोगों को गाइड कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं कि एमएसएमई का काम जो है वो कैसे शुरू किया जा सकता है, कहाँ से फाइनेंस मिलेगा, किस तरीके से फाइनेंस मिलेगा, कहाँ अप्लाई करना होगा, कितने लेवल का होना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारे काम जो है वो यहाँ पे हो सकते हैं, बराबर है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द डिजिटलाइजेशन। पहले विषय में इसकी बात कर चुका हूँ, ठीक है। कुल मिला के 5 पॉइंट मैंने आपको बताया, जिसके बेसिस पे आपको ये समझ में आता है कि सीएस का स्कोप जो है ना वो हमेशा बना रहेगा। सबसे पहला क्या, वी आर द कंप्लायंस ऑफिसर। हमारा ऐसा नहीं कि मतलब हमको अपॉइंट करना ऑप्शन था, आपको बिजनेस बढ़ाना है उसके लिए किसी बंदे को आप अपॉइंट करने के बारे में सोचते हैं एम्प्लॉइज को, नहीं। आपको बिजनेस बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, आपका बिजनेस बढ़ा हुआ है या नहीं बढ़ा हुआ है, लेकिन आपने लॉ को कंप्लाई किया, इस बात की कंफर्मेशन जो है उसको लेना जरूरी है। गवर्नमेंट आपको ऐसा कहता है, लॉ आपको ऐसा कहता है, तो जब तक ये रिक्वायरमेंट रहेगी तब तक सीएस की रिक्वायरमेंट जो है वो रहेगी रहेगी, उसमें कोई डाउट नहीं। फिर उसके बाद में सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया पेड अप शेयर कैपिटल वाला। सर कुछ कंपनीज को कहा गया है, मतलब सारी कंपनीज को, सॉरी नॉट कुछ कंपनीज को, या बोल सकते हैं कुछ बिजनेस हाउसेस को कहा गया कि अगर आपकी कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ रुपए उससे ज्यादा का होता है तो ऐसे केस में आपकी कंपनी के अंदर क्या होना चाहिए, कंपनी सेक्रेटरी होना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट है, राइट, ये रिक्वायरमेंट है, तो इस रिक्वायरमेंट को पूरा करना पड़ेगा, रखना ही पड़ेगा, चाहे सिचुएशन कोई भी हो, जब तक कि लॉ चेंज नहीं। गॉट द पॉइंट। फिर उसके बाद में 2 बातें बताई मैंने प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के लिए। सबसे पहली बात क्या, 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज। सर ये पैकेज जो है वो अनाउंस किया गया है। अब ये पैकेज कहाँ, कौन से सेक्टर को कितना पैसा देना है, किस तरीके से उस पैसे को अवेल किया जा सकता है, कैसे इसका बेनिफिट जो है वो कॉर्पोरेट में पहुंचाया जा सकता है, ये सारी चीज़ों पे अगर आप बैठ के, कौन, कंपनी सेक्रेटरी जो प्रैक्टिस कर रहा होगा, या इवन जो प्रैक्टिस नहीं भी कर रहा होगा, या आप स्टूडेंट की बात कर लीजिए, ठीक है। तो अगर आप इस पे पूरा बैठ के स्टडी करो, इस पे बैठ के पूरे जो वेबिनार वगैरह आए हैं, सेमिनार वगैरह हुए हैं, या फिर जो गवर्नमेंट की तरफ से कॉन्फ्रेंस वगैरह हुए, इन सबको अगर आप सुनो तो आप इसमें से अपॉर्चुनिटीज निकाल सकते हैं कि कैसे इसका बेनिफिट हम अपने क्लाइंट तक पहुंचाएंगे, जिसके बेसिस पे हमें भी अपना जो इनकम है वो मिलेगा, बराबर है। फिर इसी का चौथा वाला पॉइंट एमएसएमई, सबसे बड़ा जो बेनिफिट यहाँ पे दिया जा रहा है, रियल एस्टेट को भी दिया गया है, लेकिन सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है वो कौन सा है बेटा, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, ठीक है। तो आप उसमें भी बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं। फिर अपार्ट फ्रॉम दैट आपका मैंने लास्ट बताया कौन सा, डिजिटलाइजेशन। ये लास्ट वाला पॉइंट क्या कहता है कि आपका काम करने का तरीका जो है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन काम ही नहीं रहेगा ये नहीं कह सकते। काम रहेगा, बस तरीका क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। आज के टाइम पे अगर सिंपली देखें तो क्लासेस पूरी की पूरी ऑनलाइन हो चुकी हैं। लाइव क्लासेस का फंडा जो है लगभग समझ लीजिए चला ही गया, पिछले 2-3 महीने से लाइव क्लास हो ही नहीं पाएगी, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर मैं अलग अलग सेक्टर्स में काम करने की बात करूँ तो काम करना भी मैक्सिमम क्या हो जाएगा आपका, डिजिटलाइज हो जाएगा। अब अगर आप अपने आप को डिजिटल के हिसाब से फैमिलियर नहीं करते हैं, अपने आप को सेट नहीं करते हैं, इन दैट केस आपको कोई बेनिफिट होने वाला नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपने आप को इस चेंजिंग सिनेरियो में ढाल लेते हैं, इन दैट केस आपको इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। अंडरस्टूड द पॉइंट। तो बेसिकली मैं यही कहना चाहूंगा कि कंपनी सेक्रेटरी यानी कि सीएस के जो बच्चे आज पढ़ाई कर रहे हैं, आज जो स्टडी कर रहे हैं, उनके दिमाग में अगर थोड़ा भी ये ख्याल होगा कि सर हमारे लिए स्कोप रहेगा कि नहीं रहेगा, तो मैं कहूँगा बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, स्कोप आपके लिए बढ़ रहा है, पहले से ज़्यादा स्कोप होगा, पहले से अच्छा स्कोप होगा, बट सब्जेक्ट टू कंडीशन
कि आई होप कि आप सिर्फ डिग्री पाने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आप नॉलेज पाने के लिए पढ़ रहे हैं, आप अपने दिमाग को यूज करके पढ़ाई कर रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो ही आपके लिए स्कोप जो है वो बना हुआ रहेगा। गॉट द पॉइंट? दैट्स इट। यही मुझे आप लोगों से बोलना था। और अगर कोई और टॉपिक है जिस पे आपको लगता है मुझे वीडियो बनाना चाहिए, या फिर इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको कुछ बोलना है, तो प्लीज 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 कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक वाला बटन जो है उसको तो प्रेस करना भूलिएगा ही। अंडरस्टूड द पॉइंट? दैट्स इट। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।